8.25% घोषित की गई, जो सभी बचत योजनाओं में सर्वाधिक है। सदस्यों के खातों में ब्याज क्रेडिट करने का कार्य इस वर्ष निर्धारित समय से पहले जुलाई 2025 में ही पूर्ण कर लिया गया। अब सदस्य अपनी प्रोफाइल को स्वयं अपडेट कर सकते हैं, बैंक खाता जोड़ सकते हैं और अपने दावे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इन सुविधाओं के परिणाम स्वरूप दावा निपटान की गति में वृद्धि हुई है। आज सदस्य अपने यूएएन में गलत जुड़ी मेंबर आईडीज को स्वयं डीलिंक कर सकते हैं। अब यूएएन सीधे उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से सेकंडों में जनरेट, एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट हो जाता है। पासबुक लाइट के लॉन्च से सदस्य अपने अकाउंट बैलेंस, ट्रांसफर स्टेटस और सर्विस हिस्ट्री एक ही लॉगिन में देख सकते हैं। जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को भी लागू कर दिया गया है, जिससे अब 70 लाख पेंशनर कहीं से भी किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और एक आरओ से दूसरे आरओ में पेंशन फाइल को स्थानांतरित करने की आवश्यकता खत्म हो गई है। अब एनेक्स्चर के यानी पीएफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट सदस्य पोर्टल से सीधे डाउनलोड किए जा सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा अब 32 और बैंकों को इन पैनल किया गया है, जिससे कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए भुगतान की प्रक्रिया तीव्र और सरल की जा सके। साइट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिवैम्प्ड ईसीआर एवं यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल्स को जारी किया जा चुका है। तेलंगाना जोनल कार्यालय और नरोदा क्षेत्रीय कार्यालय भवनों का शुभारंभ किया गया। साथ ही गुड़गांव में नई इमारत की नींव रखी गई और सागर तथा बिलासपुर कार्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय की गई। हेड ऑफिस नई दिल्ली में सुगमता से कार्य हेतु एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड से अतिरिक्त 4 प्लेटों का अधिग्रहण कर लिया गया है। बोरीवली मुंबई तथा गुड़गांव में स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण प्रारंभ किया गया है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो गई। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से घोषित की गई, उसके क्रियान्वयन का दायित्व ईपीएफओ को सौंपा गया है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 वर्षों में 3 करोड़ 50 लाख रोजगार सृजित होने की आशा है। ईपीएफओ का हर कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भरोसा, सुरक्षा और प्रगति, यही है ईपीएफओ की संकल्प सिद्धि। माननीय मंत्री महोदय, आज आपके